अपने फर्जी आदमी जिनका नाम आप ले रहे हैं, फर्जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारे चीजों की तथ्यात्मक जानकारी उनको नहीं रहती। ये फर्जी। रज्जो, तू यहाँ, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। तरीके से लोग सरकार में आ गया था, तो जिस वक्त ये काम चला उस वक्त उनकी पार्टी भी सरकार में शामिल थी। तो इसको फर्जी कर रहे हैं, इसका मतलब उनका पार्टी भी फर्जी है। राहुल बाबू फर्जी जानकारी के आधार पर फर्जी बयान दे रहे हैं। हम लोगों के नजर में वो नेता भी फर्जी ही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंगल पांडे ने राहुल गांधी को फर्जी आदमी करार देते हुए कहा कि उनकी सोच हिंदुस्तान की नहीं बल्कि इटली की मानसिकता की है। तो अपने फर्जी आदमी जिनका नाम आप ले रहे हैं, फर्जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारे चीजों की तथ्यात्मक जानकारी उनको नहीं रहती। एक तो पहले उनको ये जानकारी होना चाहिए कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई वह उस वक्त निर्णय लिया गया जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी और सभी दलों ने समर्थन किया था। उसमें उनकी भी पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार ने जिस जातीय गणना का निर्णय लेकर इस कार्य को शुरू कराया था, उस कैबिनेट में मैं भी था जिस कैबिनेट में इस काम के लिए राशि की स्वीकृति दी गई थी। तो उस काम को शुरू कराया और बाद के दिनों में फर्जी तरीके से लोग सरकार में आ गया था। तो जिस वक्त ये काम चला उस वक्त उनकी पार्टी भी सरकार में शामिल थी। अब उनको स्वयं मालूम नहीं है कि जो यह काम हुआ तो उनकी पार्टी के सरकार में रहते हुआ, तो यदि वो इसको फर्जी कर रहे हैं इसका मतलब उनका पार्टी भी फर्जी है। सर एक और सवाल है, मैं पूरी बात सुन लीजिए। यदि वो इसको फर्जी कह रहे हैं तो इसका मतलब कि उनकी ही पार्टी सरकार में थी, पार्टी भी फर्जी है। मेरा बात सुन लीजिए। दूसरा, जब यह जांच रिपोर्ट आया तो इस जांच रिपोर्ट को सरकार ने सार्वजनिक किया, समाज के सामने रखा और साथ ही सरकार ने यह समाज के सामने बातों को रख के कहा कि यदि किसी को इस पर आपत्ति है तो वो सरकार के सामने अपना आपत्ति दर्ज करे, फिर सरकार उसकी जांच कराएगी। तो आज तक तो किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं किया, उनकी पार्टी के लोगों ने भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। तो कुल मिला के फर्जी जानकारियों के आधार पर बयान देने वाला नेता भी फर्जी ही होता है। इसलिए राहुल बाबू फर्जी जानकारी के आधार पर फर्जी बयान दे रहे हैं। हम लोगों के नज़र में वो नेता भी फर्जी ही हैं। अच्छा, ये मांझी जी कह रहे हैं कि दिल्ली में टिकट नहीं मिला, झारखंड में नहीं मिला, बिहार में अपना औकात बता देंगे और रोहिणी जी को का ऑफर भी मिल रहा है। सभी हमारे सम्मानित जो एनडीए के नेता हैं, आप लोगों को उसकी चिंता नहीं करनी है। हमारे जो सभी सम्मानित एनडीए के नेता हैं वह केंद्रीय स्तर पर बैठते हैं, सब बात होती है और सब निर्णय होता है। महागठबंधन के नेता कर रहे हैं डूबती नैया को पार लगाएंगे मांझी जी को। अच्छा बताइए ना, डूबती नैया उनका ना है। अब ये ना 4 गो सीट पर चुनाव लड़े, लाजो नहीं लगता है सब बतियाने में। 4 सीट पर हार गए तो वो अभी अब कोई बेशर्मी का हद पार करके बात करे तो क्या कहना है। पारस जी वाला हाल करेंगे कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अब इससे बड़ा बेशर्म कौन होगा। अभी 4 सीट में जनता, बिहार का जनता चुनाव हरा दिया, तब वो इस तरह से बात कर रहे हैं, तो अभी तो बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। बता दें कि राहुल गांधी ने बिहार में जातीय जनगणना को फेक बताया था। दरअसल बीते दिनों संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने राहुल गांधी पटना पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने बिहार की जातीय जनगणना पर बड़ा बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि बिहार सरकार द्वारा कराई गई जातीय जनगणना का कोई मतलब नहीं है, फिर से जातीय जनगणना होनी चाहिए। सीधा ट्रांसफर हो रहा है, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटीज, आपके जेब में से पैसा ट्रांसफर हो रहा है बस, और आप देखते रह रहे हो। ये प्रॉब्लम है। अब पहला कदम हमारे लिए क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पहला कदम
हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है। जाति जनगणना, और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, कहते हैं डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है। डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है हां हाथ टूटा हुआ है। तो जाति जनगणना एक्सरे एमआरआई जैसी चीज है, उससे दूध का दूध। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।